यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज की इस वीडियो में आपको हाई हाई स्कूल परीक्षा जून 2022 के विषय हिंदी का पेपर बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक एवं कमेंट एवं अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज चलता हूं सीधे क्वेश्चनों की ओर। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको इनमें 5 नंबर का सही विकल्प देने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, पथ की पहचान कविता के रचनाकार हैं। तो पथ की पहचान की कविता के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। फिर जो नेक्स्ट है, गेहूं और गुलाब निबंध है। तो गेहूं और गुलाब में ललिता निबंध है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ जानने वाला को कहा जाता है। सब कुछ जानने वाले को कहा जाता है। तो सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं। वाक्य की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उचित शब्द का चयन करिए। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता हैं बिहारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरह और वेदना की कवित्री हैं। तो विरह और वेदना की कवित्री महादेवी हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा का उद्गम से होता है। तो निंदा का उद्गम हीनता से होता है। इसका हीनता करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट है, रंगमंच पर अभिनय आदि देकर रस अनुभूति कराने वाला कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दृश्य काव्य हो जाएगा। आप इन पेपरों को बिल्कुल अच्छे से रट्टा मार के ले जाइए, आपको 100% 90% आपको मिलेंगे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य छांटिए। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, अनाथ के माता पिता होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। गांव की आदमी निरक्षर भले ही हो लेकिन समझता हो सुसंस्कृत होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सही हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, युधिष्ठिर के उत्तरों से यक्ष प्रसन्न हो गए थे। सही है। फिर आकाश का पर्यायवाची शब्द कमल है। तो ये असत्य हो जाएगा। फिर जो आपकी आती है सही जोड़ी। सही जोड़ी आपको 5 मिल जाएंगी। फर्स्ट है जाएगी, नीति अष्टक के रचनाकार हैं। नीति अष्टक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसका 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, मन की एकाग्रता। तो मन की एकाग्रता, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थिर प्रज्ञ प्रदर्शन। इसका 1 नंबर हो जाएगा। श्रुत संहिता का हो जाएगा शल्य चिकित्सा। तो इसका हो जाएगा 5 नंबर करेक्ट आंसर। चौमास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, 2 नंबर। फिर जो नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो का हो जाएगा महाकाव्य। फिर इस तरह आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक शब्द वाले जो उत्तर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिन छंदों में मात्राओं की गणना होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने पाठ नहीं पढ़ा वाक्य किस प्रकार का है। तो मैंने पाठ नहीं पढ़ा तो निषेधात्मक वाक्य है। फिर जो नेक्स्ट है, अद्भुत रस का स्थायी भाव। तो अद्भुत का होता है विस्मय। अद्भुत का जो स्थायी भाव होता है वो विस्मय होता है। फिर जो नेक्स्ट है, पुराणों के अनुसार नर्मदा का जन्म किससे हुआ। तो पुराणों के अनुसार नर्मदा का जन्म शंकर की पसीनों की बूंद से हुआ। फिर जो नेक्स्ट है, बिना विचारे कार्य करने से क्या होता है। तो बिना विचारे काम करने से पश्चात करना पड़ता है, मतलब पछताना पड़ता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर ने रोगों को उससे दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया है। तो आप इन क्वेश्चनों को आप आंसर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर जो अथवा का क्वेश्चन है, इसकी भी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप अबाउट में जाकर भी टेलीग्राम पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। फिर जो अथवा का क्वेश्चन है, गोपाल के कुंडलों की आकृति कैसी है। फिर जो नेक्स्ट है, कोयल को उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है। तो इसका हो जाएगा मधुर आवाज़, आप लोग को पता ही होगा। पसंद के आने पर कौन तान भान भरने लगते हैं, ये भी आपको आंसर पता होगा। बहुत ही सरल इस साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। फिर जो नेक्स्ट है,
लोहा किसकी श्वास से भस्म हो जाता है। फिर जो अथवा का इसका क्वेश्चन है, चलने से पूर्व बटोही का क्या करना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है, सखी प्रातः काल किसके द्वार पर जाती थी। फिर जो अथवा का क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुप की मधुर गुनगुन विश्व पर क्यों प्रभाव डालेगी। फिर जो अथवा का क्वेश्चन आता है, आसमान पर किस तरह के बादल उड़ रहे थे। तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दीवार में दरार पड़ गई है का क्या आशय है। किस फिर अथवा का क्वेश्चन है, आज का मानव किस परंपरा से प्रभावित है। तो मैं इस पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रेड है तो उसको ब्लैक कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, घंटी को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, लेखक ने संगीत का जन्म किससे माना है। तो लेखक ने संगीत का जन्म आपको आंसर इसके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट है, मुट्ठी भर हड़ाओं ने किसे पराजित किया। फिर जो नेक्स्ट है, सुजान सिंह कौन थे। फिर जो अथवा का क्वेश्चन है, मन को एकाग्र करने का बाह्य साधन क्या है। फिर जो नेक्स्ट है, प्राचीन काल में आयुर्वेदिक की पाठशाला कहाँ पर थी। अथवा का क्वेश्चन आ जाएगा, सोना और नर्मदा का जल प्रवाह किन दिशाओं में है। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित मुहावराओं का अर्थ लिखिए वाक्य प्रयोग में। तो आपको फिर लिखना है, कढ़ाई खुलाना, 9 2 11 होना, लोहा मानना। फिर जो नेक्स्ट अथवा में आपको जो इनके क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो निम्नलिखित वाक्यांशों में एक शब्द लिखिए, कोई दो। पूजा करने वाला, काम से जी चुराने वाला। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अभी अभी जन्म लेने वाला। फिर जो नेक्स्ट काव्य अथवा कविता किसे कहते हैं। आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं आज की इस वीडियो में। फिर अथवा का जो क्वेश्चन है, रस की निष्पीड़िता कैसे होती है। फिर जो नेक्स्ट है, निंदा की प्रवृत्ति से बचने के लिए क्या करना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव जीवन का सार्थक कैसे प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधि विच्छेद करने संधि का नाम लिखिए। महाशय, सज्जन, मनोभाव। आपको इनमें से संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिख देना है। अथवा का जो क्वेश्चन आता है, फिर वो अथवा का है, निम्नलिखित के समास विग्रह करने पर समास का नाम लिखिए, कोई दो। पंचनाना, भय भी, त्रिलोक। आपको इनके नाम समास का नाम लिखना है विग्रह कर कर। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में क्या अंतर है। आपको लिख लेना है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर आपको अवश्य से अवश्य याद करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोगवाद और नई कविता की प्रमुख विशेषता लिखिए। फिर जो अथवा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के लोक साहित्य के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों एवं महाकाव्यों के नाम बताइए। फिर जो अथवा का क्वेश्चन है, छायावाद को संक्षिप्त परिचय दीजिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सूरदास अथवा सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य विशेषता निम्नलिखित 4 आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट है, हरिकृष्ण प्रेमी राम वृक्ष बेनी परिचय आपको लिखना है 4। 2 रचनाएं, भाषा शैली साहित्य में स्थान। आपको ये सभी बिंदुओं के आधार पर लिख देना है। फिर 24 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ज्ञान संदर्भ व्याख्या आपको लिख लेनी है। ये आपको पढ़कर अच्छे से इनकी व्याख्या लिखें। लिखन बैठी जाकी छवि गई गई गर्भ गरूर, भय ना केते जगत के चतुर चितेरे कूर। आपको इनकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 नंबर का, निम्नलिखित में से गद्यांश की व्याख्या संदर्भ सहित लिखना है आपको। महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, उस कार्य के करने की भावना में है। बड़े से बड़ा कार्यहीन है यदि पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटे कार्य ही महान है यदि उसके पीछे अच्छी भावना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको 26 नंबर का क्वेश्चन, आपको इसको पढ़कर, गद्यांश को पढ़कर आपको इनमें से उचित शीर्षक और सच्ची मानवता क्या, इन क्वेश्चनों को आपको आंसर अच्छे से लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा 27वां क्वेश्चन है, आपके विद्यालय के प्रचार को प्रार्थना पत्र लिखिए जिसे बुक से पुस्तक प्रदान करने के लिए निवेदन की जाए। फिर अथवा में आपको मिल जाएगा, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। विज्ञान का जीवन पर प्रभाव, वृक्षारोपण, पर्यावरण पर पुस्तक का महत्व, कंप्यूटर। आप किसी के बारे में भी अच्छा आपको 250 शब्द लिख सकते हैं, 250 300। फिर आपको यहाँ पर रूपरेख लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिख दीजिए। स्वच्छ भारत अभियान, नारी शिक्षा का महत्व, कैसी त्योहार, दहेज प्रथा, राष्ट्रीय एकता। आपको यहाँ पर लिख देना है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, एंड इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अबाउट में जाकर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।